हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइट्स विद जानवी। और आज का ये वीडियो बेसिक सा है। वैसे तो देखें, आप सभी को मोस्टली चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा एक बार आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको नोडल सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके अलावा भी कुछ एजेंसीज हैं जो आपको नोडल सेंटर पे लेके जाने हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, पेरेंट्स को लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, तो वो चीज़ें। और फिर अभी आप कॉलेज में जा रहे हो तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा हैंडी रखने हैं। तो आई विल ऑल्सो गाइड यू ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट्स फाइल, जो आपको हमेशा अपने साथ ही रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी लाइटनिंग से इशू हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। आज का ये वीडियो सच में बहुत मेहनत से बन रहा है, क्योंकि मैं घर पे हूँ ना, मेरे पास भी रिंग लाइट है, और मेरे घर में मेरा छोटा भाई है जो कि बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी शांत जगह देख करके मैं बैठी हूँ अभी और ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ कॉपरेट अ बिट। अगर क्वालिटी का कुछ भी इशू हो तो देखिए, आपको आवाज़ आ ही रही होगी पीछे से। तो पहली चीज़ें, हाँ, सब छोड़ते हैं। पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। बहुत कम दिन हुए हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए, लेकिन बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं। एक हिसाब से मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू। और प्लीज़ आगे भी अपना सपोर्ट देते रहिएगा। और प्लीज़ आप वेव तो बहुत कर रहे हैं, साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरा रिसर्च करके रखा है इस एक वीडियो के लिए। और इस एक वीडियो को रिसर्च करने के लिए मुझे करीब 12-15 पेज का PDF पढ़ना पड़ा है, तब मैं ये डिटेल्स लेकर के आई हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन बस। चलिए, आप टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चालू करते हैं हमारा वीडियो, जो कि है कि हमें क्या क्या लेके, पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें देखेंगे कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है नोडल सेंटर पर। इन सब से हटके द फर्स्ट थिंग आपको करनी है, जो आज या कल नहीं करनी है, आपको स्टेशनरी शॉप पे जाना है और वहाँ पे जाकर के एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स फाइल खरीद लेनी है। ठीक, 200-300 रुपये की जो भी मिले, कंजूसी नहीं करना, खरीद लेना भाई। और इस डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स फाइल आपके साथ आपके लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। आपको इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट्स फाइल खरीद लीजिए। अब इस डॉक्यूमेंट्स फाइल को खरीदने के बाद क्या करना है वो देखते हैं। स्टार्टिंग से चालू करते हैं, फर्स्ट पेज से। पहले आपको क्या करना है, आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया है अभी, उसका एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट दोनों का प्रिंट आउट निकलवाना है, वो रखना है। देन आपकी हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट है, हाई स्कूल में 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो रखनी है। और कुछ बच्चों को वो ऐसा होता है, कुछ स्कूल्स में ऐसा सिस्टम है कि मार्कशीट के साथ वो सर्टिफिकेट अलग से देते हैं। जैसे कि मैंने नवोदय से किया था, तो 10th में तो मेरा मार्कशीट और रिज़ल्ट सेम था, बट 12th में आई गॉट अ कॉपी फॉर्म ऑफ मार्क्स, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट मुझे दोनों अलग अलग मिला था। क्योंकि 10th में जो मेरा रिजल्ट था वो समथिंग ऐसा था। इसके अंदर भी रिजल्ट तो नहीं है, वो तो कॉलेज वालों के पास है, बट ये मेरा रिजल्ट था 10th का। और जब हम 12th की बात करें तो 12th में मुझे रिजल्ट भी मिला था एक पन्ने का, और एक सर्टिफिकेट भी मिला था, जो मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ मेरे पास। हाँ देखें, ये मुझे 12th का रिजल्ट मिला था, जिसकी कॉपी है ये मेरे पास। और सर्टिफिकेट मुझे अलग से मिला था। सर्टिफिकेट का कॉपी अभी मुझे मिल नहीं रहा, बट हाँ, सर्टिफिकेट मुझे अलग से मिला था, वो भी चीज़ आप देख लीजिएगा। जिन बच्चों को सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट अलग से मिला है उन्हें दोनों लेके जाने हैं, और जिन्हें एक में ही मिला है उन्हें सिर्फ अपना रिज़ल्ट लेकर के जाना है। उसके अलावा जिन बच्चों ने जल्दी में ही 10th-12th, मतलब जल्दी में 12th किया है, और उनके पास अगर उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल है तो आप लिए जाइएगा सॉरी। और अगर नहीं है एडमिट कार्ड अवेलेबल तो आपको ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका पहला चीज़ हो गया नीट यूजी का एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, फिर 10th-12th का रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल, एडमिट कार्ड इफ़ अवेलेबल। देन थर्ड है डोमिसाइल। डोमिसाइल सिर्फ यूपी के बच्चों का लगना है, बाहर वालों का तो लगेगा नहीं। और यूपी के बच्चों में भी सिर्फ उन लोगों का लगना है जिन्होंने अपना 10th और 12th, या फिर 10th या 12th में से कुछ भी यूपी के बाहर से किया है। अगर आपने यूपी से किया है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे कॉलेज मांग लेते हैं डोमिसाइल, अपने यूपी से किया तब भी वो डोमिसाइल मांगते हैं। बट ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने नीट यूजी का जो आपका ब्राउचर आया था आयुष काउंसलिंग का, मैंने वो ब्राउचर पढ़ा,
उसका स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूँगी, आप देख लेना स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं, तो वो स्क्रीनशॉट आप देख लेना। और उसमें आप देखोगे तो ये चीज़ हाईलाइटेड है कि डोमिसाइल उन बच्चों का चाहिए जिन्होंने अपना 10th या 12th दोनों, या फिर 10th या 12th में से एक भी यूपी के बाहर से किया है। और अगर आपका 10th और 12th यूपी से है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपका कॉलेज में मांग रहे हैं और आपने डोमिसाइल बनवा लिया है तो आप अपने पास रखो हैंडी, अच्छा है अगर आप उसको हैंडी रखो। अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं मान रही हूँ अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तब आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप यूपी से किया है चाहे आपने बाहर से किया है, डेट डजंट डिपेंड। तो अच्छा ये होगा कि आप बनवा करके अभी अपने साथ लिए जाओ। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सबका नहीं होगा, जो लोग हैं ओबीसी, एनसीएल लेयर, फिर एससी एसटी, आपका जो भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो कि आपने नीट में लगाया है, अपनी कैटेगरी डाली है, उस अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट अपना ले करके जाना है। और उसमें आपको क्या करना है कि जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का बना होगा, सेंटर का नहीं है, सॉरी सेंटर का नहीं अलाउ किया जाएगा यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। यूपी के स्टूडेंट्स को अपने स्टेट का बना हुआ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और जबकि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका स्टेट का बना हुआ नहीं माना जाएगा, उनको सेंट्रल लेवल का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो आप अपना स्टेट लेवल का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लाएंगे, और अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपना सेंट्रल लेवल का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद एक अंडर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, एक और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी होता है कि अगर आप एक्स आर्मी मैन के बेटे हैं या फिर समथिंग, हाँ डिसेबिलिटीज़ है, पीडब्ल्यूडी, तो उन सब का भी अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो सब भी आपको लेकर के आना है। देन आईडी कार्ड में आधार तो पक्का ही लाना है, और उसके अलावा आप पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इन सब में से एक और ले आइएगा। क्योंकि मान लीजिए इन केस अगर आपका आधार से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो किसी और डॉक्यूमेंट को यूज़ करके वेरीफाई कर लेंगे, तो हमेशा 2 डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा। और हाँ, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से ना हो पाया हो, तो उन्होंने बैंक पासबुक का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन किया हो। इन केस अगर आपने बैंक की पासबुक का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके लिए बैंक पासबुक लाना कंपलसरी है, तब आपको उसे लेकर के आना ही आना है, वरना आपको बैंक पासबुक लाना कंपलसरी नहीं है। अब बस कोई भी 2 आईडी कार्ड अपने ले आना। फिर जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट यानी कि 2000 पे किया है, और सिक्योरिटी अमाउंट जो कि 50,000 या 20,000 जो भी पे किया है उसका प्रिंट आउट, उस डिपॉजिट स्लिप जो है उसका प्रिंट आउट ये भी आपको निकलवा लेना है। 10 से 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपको, जो कि सेम होनी चाहिए, उसी फ़ोटो की निगेटिव से बनी होनी चाहिए जो कि आपने नीट के एडमिट कार्ड में अपलोड की थी। प्लीज़ कैरी द सेम फ़ोटोज़, आपके लिए ईजी होगा, वरना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आपका टीसी, कैरेक्टर, माइग्रेशन और पैन कार्ड, ये आप रख लीजिएगा। इन चीज़ों की ज़रूरत जो मैंने लास्ट में बोले 4, इन चीज़ों की ज़रूरत जहाँ तक आपको नहीं पड़ेगी नोडल सेंटर पे, कॉलेज में ज़रूरत होगी, बट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल प्रिपेयर करनी है, तो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो सारी आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखोगे, ताकि कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऐसा ना हो कि आपको ढूंढना पड़े, आप तुरंत उन्हें निकाल करके दे सको। तो ये चीज़ ध्यान रखना। टीसी, कैरेक्टर, माइग्रेशन, पैन कार्ड। हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि उन्हें नहीं मिला है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में भी जमा नहीं होता है मेरा। हाँ, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात रही, बहुत बच्चों की ये क्वेश्चन था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उन्हें, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है। नोडल सेंटर पे भी मुझसे नहीं मांगा गया था और कॉलेज में भी नहीं मांगा गया। मेरे जो मिला था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी मेरे पास रखा है, ओरिजिनल कॉपी है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है, और अगर आपके पास है तो आप लेके जाना, और अगर आपको नहीं मिला है तो आप एक काम करो, आप डिजी लॉकर, मैंने सबको बोला है, बहुत बार बोला है डिजी लॉकर लॉगिन करने के लिए, तो अपना डिजी लॉकर आई थिंक अभी तक आप सबने लॉगिन किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लॉगिन कर लो और वहाँ से डाउनलोड कर लो, बस डाउनलोड कर लो। कि इन केस अगर आपसे वहाँ पे पूछा कि आपको माइग्रेशन आप नहीं लेकर के आए हैं, तो आप उनसे बोल देना कि सर हमें स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, बट हमने डिजी लॉकर में ऐड कर रखा है, आप देख लीजिए। अब वो डिजी लॉकर से देख करके ही आपका वेरीफाई कर देंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरे साथ मेरा 10th और 12th का, मैंने आपको बताया कि 10th में मेरा सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट एक ही था, तो जब मैंने उनको बोला तो मैंने कहा सर मुझे 10th में अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिला था,
उन्होंने बोला अपना डिजी लॉकर में है, डिजी लॉकर में होगा। मैंने कहा सर आप चेक कर लीजिए जो भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैंने उनको अपना डिजी लॉकर खोल करके दे दिया, उन्होंने देखा और फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए और हो गया वेरिफिकेशन। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि डिजी लॉकर ज़रूर अपना लॉगिन करके जाना, आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। इनकेस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो कुछ भी, या फिर उनको कभी किसी डॉक्यूमेंट में डाउट हुआ कि डॉक्यूमेंट वैलिड है, लीगल है या नहीं, तो आपका डिजी लॉकर हमेशा उस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। फिर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बच्चों का कि पेरेंट्स के कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं। आपको आपके काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे, और जहाँ तक कॉलेज में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैंने आपको कहा है कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि आप अभी बाहर रहने जा रहे हो, तो कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, कोई भी आपसे कभी कुछ मांग ले, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसीलिए आप अपने पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ, मम्मी पापा जो भी, या फिर उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी लीगल गार्जियन है तो आप दो फोटोग्राफ दोनों लोगों की रख लीजिए। और उनके मतलब पापा हैं तो पापा, वरना जो भी आपके लीगल गार्जियन है उनके आधार और पैन कार्ड की एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। इतना अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपको रखना ही रखना है। मैं एक बार फिर से आपको पूरी लिस्ट पढ़ दे रही हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एज ए स्टूडेंट जो कि अभी BMS काउंसलिंग कराने जा रहा है और जा रही है और बाहर रहने वाला है। नीट यूजी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड इफ़ अवेलेबल, डोमिसाइल, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अंडर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी, ID कार्ड, आधार, पैन, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, 10 से 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेम एज अपलोडेड इन द नीट फॉर्म, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के फोटोग्राफ 2 ईच, आधार और पैन कार्ड की कॉपी, पेरेंट्स की 1 या 2 कॉपी आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए जो भी आपको ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि आपको अपने, और देन आप पेन, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में एक पेन भी हमेशा लगा के रखिए। तो ये टोटल चीज़ें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगा के रखनी है और उसे प्रॉपर प्रिपेयर करके रखना है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक इतना कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कैसे रखने हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि हो सकता है आपको इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट मुझे भी पता है ऐसे हैं जिनकी आपको नोडल सेंटर पर ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अभी आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए, हो सकता है आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, या फिर आप PG या फ्लैट जो भी लगे वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास आपको एक कॉपी तो रखनी ही है, हमेशा ही अपने पास रखनी है अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में, कि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप निकाल करके उसे दे सको। फिर नोडल सेंटर पे अभी हम मेन बात कर लेते हैं कि आपको नोडल सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। तो नीट UG का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, रिजर्वेशन एंड अंडर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी, ID कार्ड, आधार, पैन, पासपोर्ट, बैंक पासबुक 2 लेकर के जानी है, मैंने आपको बताया पहले ही। फिर प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट जो डिपॉजिट किया है आपने उसका, 10 से 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है, वरना डिजी लॉकर में ऐड कर लेना, पैन कार्ड मैंने बता ही दिया है, और आपका आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक होना चाहिए। ये पिछली बार कंपल्सरी नहीं था, बट आपका जो ब्राउचर है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स का जो आधार कार्ड है वो उनके नंबर से लिंक होना चाहिए। तो आप ये चीज़ कर लेना। और अगर मैं कोई भी चीज़ भूल गई हूँ या फिर आपको ना समझ में आई हो तो आई विल ऐड द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं अपने कम्युनिटी पेज पर भी डाल दूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स के नाम मैंने अभी आपको गिनाए हैं एट दिस टाइम, आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 7 to 8 कॉपीज़ निकलवानी है। डजेंट डिपेंड, आप कलर निकलवाओ, ब्लैक एंड वाइट निकलवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सबकी 7-8 कॉपीज़ निकलवानी है। 2 कॉपी जिसमें से आपको नोडल सेंटर लेके जानी है, और बाकी 4 कॉपी आपकी कॉलेज में जमा होगी, 1 कॉपी आपके पास रहेगी, और 1 कॉपी आपकी जब आप अभी एग्ज़ाम के लिए एनरोल करोगे कॉलेज में आने के बाद तो तब जमा होती है कॉलेज में। तो 7 से 8 कॉपी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की निकलवा लेनी है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा हो जाएंगे, वो आपके पास नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा 1 कॉपी तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड आप 7 to 8 कॉपीज़ निकला करके रख लीजिए। फिर
नेक्स्ट हम पहुँचते हैं, आपको मैंने डिजी लॉकर डाउनलोड करने का बता ही दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का बहुत लोगों को क्वेश्चन था, वो भी क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेरेंट्स को जाना कंपलसरी है कि नहीं, पेरेंट्स को जाना कंपलसरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे, अगर आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पेरेंट्स को मत ले करके जाओ। देखो आपको 10 से 6 का टाइम दिया गया है। अब उसमें रैंक्स हैं, जिसकी पहले रैंक होगी उसको पहले एक बार में वो मैक्सिमम 50 से 100 बच्चे बुलाते हैं। आपको हाँ, किसी ने मुझसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी मांगा था नोडल सेंटर पे क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, और उसी ड्यूरेशन में आपको ये भी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको क्या क्या करना है। देखो आपको 10 से 6 का टाइम दिया गया है, तो आप सब जाओगे वहाँ पे नोडल सेंटर में। वहाँ पे अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब जो बिल्डिंग है उसके अंदर, आप कैंपस के अंदर जाओगे और वहीं पे बाहर आपको बैठना है, तब तक बैठना है। और वो स्टार्टिंग में 50, 100 ऐसे ऐसे करके बच्चों को बुलाती है रैंक वाइज। 50 बच्चों को एक बार बुला लिया जिनके टॉप की रैंक है, या फिर 100 बच्चों को बुला लिया, फिर उनको बुलाएंगे, उनको लाइन में लगवाएंगे, और एक फॉर्म मिलेगा आपको जिसमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स फिल करनी होती है, वो आप फिल कर लोगे। हाँ या नहीं भरना होता है कि आपके पास है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट है तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वो चीज़ें डालनी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉर्म एक मिलेगा, उसको फिल कर देना, और आपको अपने कॉपी जो है उसको स्टेपल करके एक जगह करके और उस पर नीचे साइन करके ले करके जाना होता है अंदर। तो 50 बच्चों को, 100 बच्चों को ऐसे ऐसे करके बुलाएंगे। जब आपकी रैंक आएगी तब आप अंदर जाओगे, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कॉपी होगी जिसके नीचे आपने साइन किया होगा, और वो भी हाँ, वो कॉपी भी जो है आपकी सीरियल वाइज लगती है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कहीं लगा दिया। जो आपको फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म पे नीचे एक टेबल बनी होगी जिसमें पूछा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। तो जब आप उस डॉक्यूमेंट्स को टिक कर रहे होगे ना कि हाँ मेरे पास, जैसे मेरे पास 10th का रिज़ल्ट है, टिक किया आपने, तो 10th का रिज़ल्ट, फिर मेरे पास 12th का रिज़ल्ट है तो 12th का रिज़ल्ट, आप उसको लाइन वाइज लगाओगे, उसको सीरियल वाइज लगाओगे, तभी अंदर ले करके जाना। और उस पर सब पे नीचे, जैसे कि मान लो ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ये कोई कॉपी है, तो उस पर यहाँ पे साइड में छोटी सी अपनी साइन कर लेना, ये चीज़ कर लेना। फिर आप वहाँ पे अंदर जाओगे, वहाँ पे एक रूम होगा, बड़ा सा हॉल टाइप, जहाँ पे लाइन से टीचर्स बैठे हुए होंगे। आपको आपका एक टेबल, वहाँ पे जब आप बाहर जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि उस टेबल पे चले जाओ। आप उस टेबल पे जाओगे, वहाँ पे एक टीचर बैठे होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ब्रीफली ऐसे बस देखेंगे, ही विल टेक अ लुक, आपसे थोड़ी बहुत सी बातें कर ले। शायद मैं जिस टीचर से मेरी काउंसलिंग हुई थी, जिस टीचर ने मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे, उन्होंने जब मेरा रिज़ल्ट देखा था तो मैं नवोदय से थी और वो भी नवोदय से पढ़े हुए थे, तो जितनी देर वो मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, अप्रॉक्स वो भी जो भी 8-10 मिनट का टाइम हो, तो हमारी वही बातें चल रही थी। वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल, नवोदय एंड ऑल, यही सब बातें हमारी चल रही थी। और उसी ड्यूरेशन में उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई कर दिए थे। एक उन्हें डाउट था हाई स्कूल के सर्टिफिकेट का, तो वो उन्होंने मेरे डिजी लॉकर से वेरीफाई कर दिया था, इसलिए बार बार बोल रही हूँ डिजी लॉकर ज़रूर लॉग इन करके जाना। फिर हाँ, वो चीज़ें हुई, मैं नोडल सेंटर से बाहर आ गई एंड देन घर, तो यही चीज़ें होने वाली हैं। तो पेरेंट्स का कोई भी काम नहीं है, ओवरऑल इतनी लंबी कहानी बताने का एक छोटा सा मोटो होता है कि पेरेंट्स का कोई भी काम नहीं है नोडल सेंटर पे। आप पेरेंट्स को मत ही लेके जाओ, वही अच्छा होगा, वरना उस बार 10 से 6 उनका बैठा रहना बहुत मुश्किल होगा। एक सजेशन और है, अगर आपका कांटेक्ट उन लोगों से है जिन लोगों का नोडल सेंटर में वेरिफिकेशन सेम डे है, लेकिन उनकी रैंक्स आपसे अच्छी हैं, तो उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहना, क्योंकि मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मान लो 2 लाख से 4 लाख तक की रैंक को एक दिन में बुलाया, तो जिन बच्चों का 2 लाख है उन्हें तो सुबह सुबह पहुंच जाना है। अगर आपका वेरिफिकेशन मिस हो गया तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दैट यू मिस योर प्रिफर्ड कॉलेज, क्योंकि अगर आपका वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में मिस हो गया तो वो जाकर के बिल्कुल लास्ट डे होगा, बिल्कुल लास्ट में, और तब तक अगर सीट सारी अलॉट हो चुकी है तो आपको सीट नहीं मिलनी। तो इसलिए अपना वेरिफिकेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बी ऑन टाइम। तो हाँ, बाकी लोगों के लिए मैं ये बता रही थी कि जैसे जिसकी 4 लाख रैंक है, वो अगर उनके साथ कांटेक्ट में हैं जो नोडल सेंटर पे ऑलरेडी हैं, तो वो उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भाई, वो बता सकते हैं कि भाई 3 लाख रैंक तक हो गया है, 1 लाख बच्चे बाकी हैं, तो आप बाद में भी जा सकते हो, आप 11-12 बजे के बाद जा सकते हो। जैसे मैं कांटेक्ट में थी, मेरा वेरिफिकेशन शाम के 4 बजे हुआ था, और मुझे 1 बजे मेरे एक फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे थी, तो उसने मैसेज किया कि हाँ यार इतने रैंक तक हो गया है, अब आ जा। तो मैं 1 बजे गई थी नोडल सेंटर पे सुबह की जगह। तो अगर इस तरह आपसे भी कोई कांटेक्ट में है तो आप वो चीज़ें देख सकते हो।
और आई एम सॉरी, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट प्लीज़ देख लो, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नोडल सेंटर पे अपने पेरेंट्स को नहीं लेके जाना है। देन हाँ, जो बच्चे बाहर के हैं, लखनऊ के बाहर के हैं, वो जब आ रहे हैं नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए, जब आप वेरिफिकेशन करा के निकलोगे तो तुरंत आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। हो सकता है अलॉटमेंट लेटर उस दिन रात में आए या दूसरे दिन सुबह तक आए। तो इसलिए आप आ रहे हो तो एक रात का स्टे अपना प्लान करके आना, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर होटल ले लो, जो भी है, कहीं भी एक रात का स्टे प्लान करके आना ताकि आप रुक सको। और जब आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाए तो दूसरे दिन कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को दूसरे दिन बुला सकते हो कॉलेज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि वो आए। वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने अपना एडमिशन भी खुद ही कराया था। मेरे पेरेंट्स तो अभी तक मेरे कॉलेज गए भी नहीं हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आए, वो एडमिशन कराएं, तो प्लीज़ आप उन्हें लेकर के जाइएगा और अपना एडमिशन करा लीजिएगा। उनको दूसरे दिन बुला लीजिएगा। फर्स्ट डे पूरा वेस्ट करने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी काम होता है, वो इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो आपके लिए यही बेटर होगा कि आप उन्हें नोडल सेंटर से बेटर है दूसरे दिन बुला लो, जिस दिन आपको एडमिशन लेने जाना है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको अपना बैग प्रिपेयर करना है फॉर नोडल सेंटर। क्या क्या रखना है? पहली चीज़ें मैंने आपको डॉक्यूमेंट फाइल बता दी, वो रख लेना है। जो मैंने आपको 7 से 8 कॉपीज़ निकलवाने को बोली है, उसमें से 2 कॉपी मतलब 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो रख लेने हैं। देन पेन मैंने बोल दिया है रखने को। एक बेडशीट या फिर कोई ऐसी चीज़ रख लेना जो आप बिछा के बैठ सको, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट होती है, बट कई बार इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हो सकता है आपको बैठने की जगह ना मिले और इतने लंबे ड्यूरेशन तक कहाँ ही खड़े रहोगे। तो एक बेडशीट या फिर कोई ऐसी चीज़ रख लेना जो आप बिछा करके बैठ सको एटलीस्ट। जब मेरा काउंसलिंग हुआ था उस टाइम बारिश हो रही थी, तो अगर उस दिन भी आपको बारिश का मौसम लग रहा है, जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग है, फोरकास्ट देख लेना, एक अम्ब्रेला लेकर के चले जाना, वरना दिक्कत होगी, बारिश में भीगना पड़ेगा। मेरे साथ तो मैं नहीं लेके गई थी, मैं पूरा बारिश में भीगी। फिर वैसे ही बारिश में फिर धूप भी निकल आई तुरंत बाद में, 1-2 घंटे बाद मैं वैसे खड़े खड़े सूख भी गई। फिर बारिश हुई, मैं फिर भीग गई और मैं बहुत बुरी तरह बीमार हो गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक अम्ब्रेला रख लेना, एक वाटर बॉटल रख लेना। वैसे तो मिल जाएगी, वहाँ पे बाहर शॉप्स हैं। आप जब मतलब कॉलेज के गेट से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे शॉप है, जूस की शॉप है और बाकी भी मतलब नॉर्मल चीज़ों की शॉप है, जो आपको सब अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स, मतलब जो भी आपको मन हो, कुरकुरे, ब्रिटानिया केक टाइप्स, जो भी थोड़ा बहुत मंचिंग के लिए, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए बैठा रहना है। तो अगर आपको मन है तो स्नैक्स, और अगर आपको घर का खाना प्रेफर करते हो तो घर से टिफिन भी लेके जाना। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जाना। या तो पावर बैंक लिए जाना, वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा, बट अगेन इतनी भीड़ है कि आपको चार्ज करने का मौका मिलेगा या नहीं ये आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए पावर बैंक या तो लेके जाना, या तो अपना फ़ोन फुल्ली चार्ज करके जाना और थोड़ा वाइजली यूज़ करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आपकी कोई भी मेडिकेशन चल रही है तो लेकर के जाना। अगर नहीं भी चल रही है तो एक नॉर्मली पेन किलर, हेडेक की दवाई और पैरासीटामॉल, इतना तो आप अपने बैग में डाल सकते हो इन केस अगर आपको ज़रूरत हो तो। ये चीज़ें आपको अपने बैग में लेकर के जानी है नोडल सेंटर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप इजीली जा सको, इजीली आ सको और कहीं आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत ना हो। बहुत सारे वीडियो अपग्रेडेशन पे भी हैं, लेकिन आज मतलब बहुत सारे क्वेरीज हैं अपग्रेडेशन पे, सॉरी, बट आज इस वीडियो में वो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और अपग्रेडेशन पे भी मैंने आज रिसर्च किया, तो वो भी बहुत लंबी प्रोसेस है जो मुझे आपको समझानी पड़ेगी। तो उसका वीडियो मैं कल अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू इतना पेशेंसफुली अभी तक मेरी सारी बातों को सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब कर देना और उन लोगों को शेयर भी कर देना जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।